हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है रविवार और आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स के इस भाग में आज हम जून 6 से लेके जून 13 तक यानी कि पिछले रविवार से लेके इस शनिवार तक के सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे और उसके साथ वहां पे उसके डिटेल्स भी होंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट एंड आसाम के जो करंट अफेयर्स को यूपीएससी हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए जाते हैं, लेकिन उसके अवेलेबिलिटी जो एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स बहुत ही कम होती है। अनलाइक नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स उसके काफी सारे सोर्सेस होते हैं। तो ये हमारी एक ऐसी इनिशिएटिव है जहां पे आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स हो, चाहे वो स्टेटिक हो या फिर डायनेमिक हो, उसको हम रिलेट करके उसके डिटेल्स के साथ इन एंड आउट कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे हर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो हर क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमेशा की तरह आज हम भी एक जो नॉर्थ ईस्ट के टॉपिक से ही शुरू करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीजीएस कनकलता बरुआ के बारे में। तो पहले जो है कनकलता बरुआ के बारे में जान लेते हैं कि उन कनकलता बरुआ उनका जो जन्म हुआ था 1924 में और उनका जो एक्चुअली देहांत हुआ था 1942 में। तो इनको जो है बीरबाला, जो बीरांगना ऐसे भी जाना जाता है। तो ये एक्चुअली जो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत त्याग आंदोलन के दौरान 1942 में जो हुई थी, तो वहां पे उन्होंने एक प्रोसेशन लीड किया था और इंडियन नेशनल फ्लैग को हाथ में लेके वो आगे बढ़ी थी। और उसी टाइम में ब्रिटिश सोल्जर्स ने उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उनके ही ऑनर पे जो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने एक शिप का निर्माण किया है जिसका नाम है आईसीजीएस कनकलता बरुआ। और ये आईसीजीएस कनकलता बरुआ को जो इंडियन कोस्ट गार्ड को डिलीवर किया गया है रिसेंटली। और इसका टोटल जो लेंथ आप देख सकते हैं 50 मीटर इसकी टोटल लेंथ है। इंडियन कोस्ट गार्ड में ये अभी सर्व करके उनके ऑनर पे रखा गया। और इससे पहले जीआरएससी ने इससे पहले भी और कुछ आईसीजीएस शिप्स जो है इंडियन अलग अलग जो फीमेल को ऑनर देने के लिए जो बनाया गया था, जैसे कि आईसीजीएस प्रियदर्शिनी, आईसीजीएस एनी बेसांत, आईसीजीएस अमृत कौर। तो ये जो है एक फास्ट पेट्रोल वेसल शिप है, तो इसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। और ये जो है चौथा जो है फास्ट पेट्रोल वेसल पांचवा है बेसिकली। जो चौथा जो है सेशेल्स कोस्ट गार्ड में इसको एक्चुअली एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये जो पांचवा और अभी तक का लास्ट आईसीजीएस शिप है जिसको जीआरएसई ने इंडियन कोस्ट गार्ड को हैंडओवर किया है। तो रिसेंटली हम लोगों ने एक मैगजीन जो है मंथली मैगजीन लॉन्च किया है जिसका नाम है ईशान। तो ईशान में आप आसाम और नॉर्थ ईस्ट के पूरे महीने का कंप्लीट करंट अफेयर्स का एनालिसिस और उसके साथ बहुत कुछ चीजें आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग जो है, अगर एग्जाम के हिसाब से अभी आप देख भी सकते हैं, यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से जो एपीएससी के जो एग्जाम पैटर्न को कर दिया है। तो इसके अलावा GS5 पेपर जो है इसमें बहुत सारे टॉपिक जो है, आसाम हिस्ट्री, आसाम इकोनॉमी, आसाम जियोग्राफी, आसाम के जो एनवायरमेंटल हो, सोसाइटी हो, आसाम के पॉलिटिकल रिलेटेड जो पॉलिटी से रिलेटेड बात हो, तो यहाँ पे जो उसके रिलेटेड हम लोग काफी सारे आर्टिकल्स भी यहां पे रखेंगे। आसाम हिस्ट्री हो, आसाम दर्शन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। तो ये जो एक ऐसा कंपाइलेशन है जिसके जरिए आप बिना कुछ सोचे हुए कुछ भी आप करंट अफेयर्स आसाम और नॉर्थ ईस्ट के पूरे महीने का करंट अफेयर्स आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगी। तो मई महीने का करंट अफेयर्स जो पहला एडिशन हम लोगों ने रिसेंटली लॉन्च किया है, इसका पीडीएफ जो वर्जन अभी तक पीडीएफ ही हम लोगों ने किया है, तो आप लोग खरीद सकते हैं सिर्फ 35 रुपीज में। इमीडिएटली आप लोग को जब ये खरीदेगी, आप लोग इमीडिएटली आपके अकाउंट में ये डिलीवर हो जाएगा इसका पीडीएफ कॉपी। तो प्लीज इसको खरीदेगा। और यहाँ पे बहुत ही मेहनत से हम लोगों ने इसको तैयार किया है। इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि आप लोग अगर इसको गो थ्रू करते रहेंगे रेगुलर बेसिस के, आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स हो, आपको कुछ भी अलग सोर्सेज देखने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है अलग अलग स्कॉलर्स ने यहाँ पे लिखे हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत आपके आसाम इकोनॉमी हो, आसाम की एनवायरनमेंट हो, आसाम की सोसाइटी से रिलेटेड, आसाम की ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत कुछ आर्टिकल्स से आप लिख सकते हैं। क्योंकि एसेज में भी आसाम से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। सभी को ये
एक ही মেগাজিন কভাৰ कर लेगी। তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এইখন মেগাজিনক আদৰি ল'ব। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नाबार्ड ने रिसेंटली स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी 270 करोड़ कौन से बैंक को प्रोवाइड किया है? तो नाबार्ड ने ये जो 270 करोड़ ये प्रोवाइड किया है आसाम ग्रामीण विकास बैंक। तो इसका सही उत्तर है आसाम ग्रामीण विकास बैंक। और नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है फार्मर्स को यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा। और आरबीआई ने रिसेंटली ₹50,000 करोड़ का जो रीफाइनेंस फैसिलिटी जो है 3 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड किया था। उनमें से एक जो है नाबार्ड, दूसरा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसको सीडीबी बोलते हैं हम, तीसरा जो है नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी। तो अगर बात करेंगे आसाम ग्रामीण विकास बैंक, ये एक्चुअली 4 बैंक की एमलगमेशन से फॉर्म किया गया था। यानी कि 4 बैंक जो थी पहले से ही उनको जोड़ के आसाम ग्रामीण विकास बैंक बनाया गया था। तो ये अगर बात करेंगे लखीमी गांवलिया बैंक, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1980s में, देन प्रागज्योतिष गांवलिया बैंक 1976 में, देन सुवनसिरी गांवलिया बैंक, देन काचार ग्रामीण बैंक ये भी 1981 में। तो यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे ऐसे जो पुराने जो बैंक हैं इनको एमालगमेशन करके 2006 में जो आसाम ग्रामीण विकास बैंक इसकी जो शुरुआत की गई थी। बाद में जो आसाम ग्रामीण विकास बैंक के साथ जो है लांगपी देहांगी रूरल बैंक इसको भी जोड़ दिया गया था। आसाम ग्रामीण विकास बैंक के जो चेयरमैन है उनका नाम है संजयानंद। और नाबार्ड के जो चेयरमैन है गोविंदा रुजुलू चिंताला। और नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन के साथ हम लोग कितनी सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सारे टॉपिक्स को अगर आपको रिटन फॉर्म में भी चाहिए तो आप लोग ईशान को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे नॉट ओनली हर टॉपिक जो है हम लोग को डिस्कस करने में कभी कभी प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम लोग जो डिजाइन नहीं कर सकते हैं। तो वो भी टॉपिक के एनालिसिस जो है आपको ईशान में डिटेल में मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसके जरिए होम क्वारंटाइन जो लोग हैं उनको मॉनिटर किया जा सके। तो ये ऐप का नाम क्या है? तो ये डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसको जो है लॉन्च किया था एक्चुअली। तो ये जो ऐप का नाम है कोविड सुरक्षा ऐप। तो यहाँ पे जो है ये ऐप को जो है जोरहाट में इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे जो भी लोग उनको होम क्वारंटाइन किया गया है तो उन लोग को एक पहली बात है कि ये ऐप को जो है मोबाइल में डाउनलोड करनी पड़ेगी। और इस ऐप में जो है जियो सिंक्रोनाइज फेंसिंग फैसिलिटी है। तो इसको अगर उस मोबाइल को अगर आप 150 मीटर का एक रेडियस होगा, उस रेडियस से अगर आप लोग बाहर चले जाएंगे तो इमीडिएट एक अलार्म बजेगी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में उसका अलार्म उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं आप लोग वो आपको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कहाँ गए हैं। तो होम क्वारंटाइन को यहाँ पे ट्रैक करने के लिए किया गया है। और इस ऐप में ऐसा भी हो सकता है कि सपोज मोबाइल आपने घर में रख दिया और आप बिना मोबाइल से ही चले गए, तो इसके लिए भी यहाँ पे हर 2 घंटे में आपको एक सेल्फी देने के लिए मैसेज आएगा और आप लोग को उस 5 मिनट के अंदर सेल्फी को प्रोवाइड करनी होगी। तो ये जो है बेसिकली होम क्वारंटाइन लोगों को, ताकि यहाँ पे बाहर स्प्रेड ना हो ये बीमारी, उसके लिए ये डेवलप किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जोरहाट। आईआईटी गुवाहाटी के स्टूडेंट्स ने रिसेंटली एक मोबाइल ऐप डेवलप किया है जिसके जरिए एयर ट्रेवल में जो सीमलेस एयर ट्रेवल जो है उसको एक्सपीरियंस किया जा सके पैसेंजर के द्वारा। तो इस ऐप का नाम क्या है? तो इस ऐप का नाम है फ्लाईजी। तो ये फ्लाईजी ऐप डेवलप किया है जो आईआईटी गुवाहाटी के जो स्टूडेंट्स हैं दीपक मिश्रा, हंसराज पटेल और अरिजीत सिंह ने। तो यहाँ पे जो है इसके द्वारा जो है स्ट्रेस फ्री और सेफ जर्नी जो है थ्रू एयरवेज की द्वारा किया जा सके, तो इसके लिए इसको डेवलप किया है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्टलेस बोर्डिंग पास हो, यहाँ पे बैगेज ड्रॉप हो, देन मैनेजेबल पार्किंग से रिलेटेड बात हो, देन शॉपिंग की जो की जाती है अलग अलग जगहों पे, तो इसको भी यहाँ पे किया जा सकते हैं। और इसमें जो है बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी है जिसके जरिए पैसेंजर्स को काफी आसानी होती है यहाँ पे। और पैसेंजर जो है यहाँ पे कुछ भी अगर शॉपिंग भी करना है तो थ्रू इस ऐप के जरिए भी उन लोग शॉप कर सकते हैं। इसमें अलग अलग बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे कि रियल टाइम जो फ्लाइट की नोटिफिकेशन हो, फिर यूनिवर्सल वेब
चेकिंग पोर्टल हो, देन जो बैगेज की चेकिंग स्टेटस हो, या फिर एयरपोर्ट की मैपिंग हो, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। और इस ऐप को जो है स्टार्टअप इंडिया ने भी रिकॉग्नाइज किया है। और रिसेंटली जो अलग अलग साइंटिस्ट ने जो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो गुवाहाटी में स्थित है, यहाँ पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम डेवलप किया है। तो इसके द्वारा जो है ओरल कैंसर से रिलेटेड डायग्नोसिस बहुत ही क्विकली किया जा सकता है। रिसेंटली आसाम में क्लास 10 तक कौन सा सब्जेक्ट जो है उसको मैंडेटरी कर दिया गया है अलग अलग रीजनल लैंग्वेज के स्पेशलिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट जो है आसामी, बोडो, बंगाली तीनों को यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया है। तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आप लोग को समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे आसाम वैली में जो है यहाँ पे आसामीज जो है जो जिस जगह में जो बीटीएडी एरिया में बोडो बोला जाता है, तो बीटीएडी एरिया में बोडो जो मैंडेटरी है, बोराक वैली में बंगाली मैंडेटरी है, तो बोराक वैली और बीटीएडी एरिया में आसामीज मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अदर देन बोडो की जो बीटीएडी एरिया या फिर बंगाली के अलावा जो आसाम के बाकी जगहों में आसामीज जो है क्लास 10 तक मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ये जो है आसाम के गवर्नर जगदीश मुखी ने इनकी जो एक्शन जो है स्टेट असेंबली से जो पास हुई जो बिल को दिया था। और यहाँ पे अगर बात करेंगे आसामीज जो लैंग्वेज है अलग अलग जो 6 शेड्यूल एरिया है यहाँ पे भी कंपलसरी नहीं है। तो आसाम में 3 6 शेड्यूल एरियाज है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल, डिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल। और एक चीज याद रखिए कि 2019 में आसाम के गवर्नमेंट ने यूनियन गवर्नमेंट को अप्रोच किया था कि आसामीज लैंग्वेज को जो आसाम के स्टेट लैंग्वेज बना दिया जाए। और ये आसामीज लैंग्वेज जो होगी यहाँ पे बोराक वैली, बीटीएडी एरिया और फिर हिल डिस्ट्रिक्ट के अलावा बाकी जगहों पे स्टेट लैंग्वेज माना जाएगा। और ये आर्टिकल 345 को जो है उसको अमेंड करके ये सब उसके प्रोविजन के हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने अप्रोच किया था। और याद रखिएगा कि आसाम में टोटल 9 ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन है, 9 ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है और 3 ऑटोनोमस काउंसिल है। दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी है। 9 ऑटोनोमस जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वो है बोडोलैंड, देउरी, नॉर्थ कचर हिल्स, कार्बी आंगलोंग, मिसिंग, राभा हासोंग, देन सोनवाल कचहरी, ठेंगाल कचहरी और टीवा ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी है। कौन सा बॉलीवुड एक्टर जो है इन्होंने रिसेंटली एयर एशिया फ्लाइट जो है जिनमें जो बोराक वैली के जो लोग हैं उन वो मुंबई में एक्चुअली उन लोग फंसे हुए थे, तो मुंबई से सिलचर के लिए उन्होंने एयर एशिया फ्लाइट की बंदोबस्त कर दिए हैं। तो ये जो व्यक्ति है ये है सोनू सूद। तो इन्होंने एयर एशिया फ्लाइट जो है इनमें लगभग 170 पैसेंजर जो है जो बोराक वैली से बिलोंग करते थे, सिलचर उस एरिया से बिलोंग करते थे, तो यहाँ पे मुंबई से सिलचर जो है ये फ्लाइट की बंदोबस्त कर दिया था। तो ये फ्लाइट जो है मुंबई की छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो सिलचर के कुंभीरग्राम एयरपोर्ट तक आई थी। और काफी प्रशंसा भी हुई थी इनके, इन्होंने जो ये अरेंजमेंट किया था। और ये एक्टर जो थे ये ड्यूरिंग द सी ऑफ भी वहां पे प्रेजेंट थे। रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने एक एमओयू साइन किया है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड के साथ, ताकि लार्ज स्केल में जो 3D प्रिंटेड एंटीमाइक्रोबियल फेस शील्ड को क्रिएट किया जा सके, ताकि यहाँ पे जो है खतरा जो है इन्फेक्शन का कम हो सके। आसाम गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो लोकल स्टार्टअप्स को जो ग्रांट दिया था, ये टोटल ग्रांट कितने की है, टोटल ग्रांट याद रखिएगा। तो टोटल ग्रांट यहाँ पे है 3.3 करोड़। उसका सही उत्तर है तो 3.3 करोड़ ये जो ग्रांट दिया था टोटल 31 स्टार्टअप्स को। तो क्वेश्चन आपको उल्टा करके भी पूछा जा सकता है कितने स्टार्टअप्स मौजूद थे, तो टोटल स्टार्टअप मौजूद थे 31 और टोटल जो ग्रांट था 3.3 करोड़। और यहाँ पे टोटल जो ग्रांट जो दिया गया था 31 जो स्टार्टअप्स को, उनको क्वालिफाई करना पड़ा था माय आसाम स्टार्टअप आईडी, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में मासी भी बोला जाता है, माय आसाम स्टार्टअप आईडी, जिसको आसाम स्टार्टअप पॉलिसी 2017 के हिसाब से इसको लॉन्च किया गया था। तो इसमें जो है स्टार्टअप्स को जो है जो चेक्स इसको हैंड ओवर किया था आसाम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने। और इस प्रोग्राम जो है
जो किया गया था उद्यम असम के द्वारा, यहाँ पे जो है स्टार्टअप्स को एंकरेज करने के लिए। और यहाँ पे जो माय असम स्टार्टअप आईडी, इसमें कुछ कंडीशंस भी थे कि यहाँ पे जो भी प्राइवेट लिमिटेड हो, ये कंपनी को पहले रिकॉग्नाइज पार्टनरशिप करनी, यहाँ पे जो रिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड यहाँ पे करनी होगी। ये कंपनी 7 साल से जो पुरानी नहीं होनी पड़ेगी, और इसमें जो टोटल टर्नओवर है 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ कुछ जो स्टार्टअप जैसे कि पार्किंग राइनो, माई 3D सेल्फी, डिफेंस एंड रोबोटिक्स लेबोरेटरी, एग्रीथिंक, क्विक प्रो कंसल्टेंसी, लेट्स लर्न टुगेदर, रूलोइटी, अरण्यक वैली, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स भी मौजूद है। तो टोटल 31 स्टार्टअप्स को ये जो अमाउंट डिलीवर किया गया था। रिसेंटली कौन सी आसामीज मूवी को जो लिफ्ट ऑफ सेशंस फिल्म फेस्टिवल यूके और हॉलीवुड में स्क्रीन किया गया था? तो ये आसामीज मूवी है हुबाला। हुबाला, तो ये हुबाला मूवी को एक्चुअली बनाया था मुन्ना अहमद ने, और इसको जो स्क्रीन किया गया था जो लिफ्ट ऑफ जो फिल्म फेस्टिवल 2020 में, तो यूके में इसको एक्चुअली जो स्क्रीन किया गया था जो पाइनवुड स्टूडियोज में, और जो रेली स्टूडियोज जो है हॉलीवुड में, इसको स्क्रीन किया गया था। स्क्रीन किया जाएगा एक्चुअली, ये गया नहीं अभी तक, ये स्क्रीन किया जाएगा। तो ये मूवी जो बेस्ड है एक्चुअली हुमैन बोरगोहाई जो है उनकी मूवी, उनकी जो एक नॉवेल है जिसका नाम है हुबाला, उसके ऊपर आधारित है। और इसमें जो मेन लीड रोल प्ले किया है उर्मिला महंतो ने। रिसेंटली NIRF के जो इंडिया रैंकिंग्स 2020 में IIT गुवाहाटी की रैंकिंग किया थी। तो NIRF इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, और यूनियन HRD मिनिस्टर जो है रमेश पोखरियाल निशंक जो है, इन्होंने रिसेंटली 9 अलग अलग कैटेगरीज में ये जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के जो बारे में यहाँ पे मेंशन किया था। तो इस बार जो है डेंटल कैटेगरी को भी इंक्लूड किया गया था, यानी कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा टॉप किया है इंस्टीट्यूट, उसके बारे में मेंशन किया था। तो इसमें जो है ओवरऑल कैटेगरी और इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT गुवाहाटी को 7वां स्थान मिला था, इसका उत्तर है 7वां। और IIT मद्रास को जो है इंजीनियरिंग और ओवरऑल कैटेगरी में पहला रैंकिंग हासिल हुआ था। IISc बेंगलुरु को जो है यूनिवर्सिटी के लिस्ट में पहला रैंकिंग हासिल हुआ था। IIM अहमदाबाद को जो है मैनेजमेंट कैटेगरी में पहला रैंकिंग हासिल हुआ था। एम्स को जो है मेडिकल कैटेगरी में पहला रैंकिंग हासिल हुआ था। मिरांडा कॉलेज को जो कॉलेज की लिस्ट के कैटेगरी में जो दिल्ली में है उसको ओवरऑल रैंकिंग हासिल हुआ था। मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस को जो डेंटल कैटेगरी में पहला रैंकिंग हासिल हुआ था, और ओवरऑल कैटेगरी में पहला रैंकिंग हासिल हुआ था मद्रास को, दूसरा रैंकिंग IIT मद्रास को, और दूसरा रैंकिंग IISc बेंगलुरु, और तीसरा IIT दिल्ली में। और जो है इंजीनियरिंग कैटेगरी में जो भी मद्रास को टॉप रैंकिंग हासिल हुआ था। तो इंजीनियरिंग कैटेगरी और ओवरऑल कैटेगरी दोनों में ही 7वां रैंकिंग IIT गुवाहाटी को हासिल हुआ था। रिसेंटली सेंटर ने 175 करोड़ रुपीस जल जीवन मिशन 2020-21 साल के लिए कौन से स्टेट के लिए अप्रूव किया है? तो ये स्टेट जो है 175 जो अप्रूव किया है, ये है मेघालय के लिए। तो ये जो है एलोकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन प्लान, तो मेघालय ने यहाँ पे कहा है कि दिसंबर 2022 तक जो है हर घर में टैपिंग वाटर जो है यहाँ पे मेघालय 100% कंप्लीट कर लेगी। तो 2019-20 के में जो मेघालय का जो इफेक्ट जो है यहाँ पे काम का जो परसेंटेज बहुत ज़्यादा खराब था। तो यहाँ पे एक्चुअली मेघालय का 2019 में टारगेट था कि 1.17 लाख घरों में इंस्टॉल करना टैपिंग वाटर, लेकिन सिर्फ 1800 घर में ही किया गया था। तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर जो है जल शक्ति मिनिस्टर जो गजेंद्र सिंह शेखावत ने काफी ऐतराज भी जताया था। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे सिर्फ 2019-20 में 43 करोड़ में से सिर्फ 26 करोड़ यानी कि 26 करोड़ ही मेघालय यूज कर पाई थी। तो इसके अलावा भी इस बार जो है 175 करोड़ एडिशनली किया गया है, ताकि और भी ज्यादा अच्छी तरीके से काम किया जा सके। तो जल जीवन मिशन ने अलग अलग भी कुछ स्टेट्स के लिए जो फंड एलोकेट किए गए थे, उड़ीसा के लिए 820 करोड़, आसाम के लिए 1407 करोड़ आसाम के लिए किए गए थे, देन बिहार के लिए 1832 करोड़, और अरुणाचल प्रदेश के लिए 255 करोड़ एलोकेट किए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन ये एंश्योर किया जाता है इसमें कि जो हर घर में, हर रूरल घरों में जो है ड्रिंकिंग वाटर टैप वाटर के जरिए 2024 तक उसको अवेलेबल हो। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है मेघालय। कौन से स्टेट को
स्मॉलर स्टेट कैटेगरी में जो फूड सेफ्टी इंडेक्स जो 2019-20 जो रिलीज किया था रिसेंटली, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसमें सेकंड रैंकिंग हासिल हुआ है। याद रखिए सेकंड रैंकिंग। तो इसमें सेकंड रैंकिंग जो हासिल हुआ है मणिपुर को, तो इसका सही उत्तर है मणिपुर। तो इसमें एक्चुअली पहला रैंकिंग हासिल हुआ था स्मॉल स्टेट्स कैटेगरी में गोवा को, दूसरा रैंकिंग हासिल हुआ था मणिपुर को, और तीसरा रैंकिंग हासिल हुआ था मेघालय को। और यहाँ पे देखिए कि इसमें 5 अलग अलग पैरामीटर्स में ध्यान दिया जाता है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज हो, इंस्टीट्यूशनल डेटा हो, देन कंप्लायंस हो, फूड टेस्टिंग फैसिलिटी हो, ट्रेनिंग हो, या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग हो। तो लार्ज स्केल जो कैटेगरी में जो पहला रैंकिंग हासिल हुआ था गुजरात को, दूसरा रैंकिंग तमिलनाडु, तीसरा रैंकिंग महाराष्ट्र। स्मॉल स्टेट्स कैटेगरी में पहला रैंकिंग गोवा को, दूसरा रैंकिंग मणिपुर, तीसरा रैंकिंग मेघालय। और जो यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में पहला रैंकिंग हासिल हुआ था चंडीगढ़ को, दूसरा दिल्ली को, और तीसरा जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को। और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन है उनका नाम है रीटा टेओटिया। कौन सा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है जिसने कोविड-19 टेस्ट में टॉप किया है? तो कोविड-19 टेस्ट में जो नॉर्थ ईस्ट में ये टॉप किया है त्रिपुरा ने। तो यहां पे मेनली बात है कि एक्चुअली हर 10 लाख लोगों में कितने लोगों का कोविड-19 टेस्ट किया जाता है, तो ये एक्चुअली मेन क्राइटेरिया है। तो इसके बेसिस पे तो त्रिपुरा ने जो है हर 10 लाख लोगों में से इन एन एवरेज 8,324 लोगों का टेस्ट किया है। तो इसके हिसाब से इसके बारे में जो मेंशन किया है त्रिपुरा के जो एजुकेशन एंड लॉ मिनिस्टर रतन लाल नाथ ने, तो ये जो है नेशनल एवरेज से लगभग डबल है। और अगर बात करेंगे त्रिपुरा में जो है अब तक ऐसे ही जो है लगभग 33,000 से ज्यादा टेस्ट किया जा चुका है। और अरुणाचल प्रदेश जो है सेकेंड रैंकिंग पे है, लगभग हर 10 लाख लोगों में से 7,174 टेस्ट किए गए हैं हर 10,000 लोगों के मुकाबले, 10,000 नहीं सॉरी 10 लाख लोगों के मुकाबले टोटल किया गया। तो इसके क्राइटेरिया के बेसिस में किया जाता है। तो अलग अलग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हर 10 लाख मुकाबले काफी कम है, ये 1,000 से सिर्फ 3,000 सैंपल ही टेस्ट किए गए हैं। और नेशनल एवरेज जो है हर 10 लाख लोगों के मुकाबले 3,345 सैंपल्स का टेस्ट किया है। तो ये हर 10 लाख लोगों के मुकाबले किया जाता है। तो अगर देखा जाए सबके हिसाब से त्रिपुरा नंबर 1 पे है। तो ऑलरेडी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि कौन सी कंपनी ने जो फिफ्थ एंड लास्ट शिप है जो फास्ट पेट्रोल वेसल्स जिसका नाम है आईसीजीएस कनकलता बरुआ, जिसको इंडियन कोस्ट गार्ड को हैंड ओवर किया है। तो ये कंपनी का नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, GRSE। ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जो है इसको एक्चुअली कनकलता आईसीजीएस कनकलता को जो है इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 2019 में। और इसमें जो है हम अगर बात करेंगे फास्ट पेट्रोल वेसल्स, तो इसमें कुछ क्राइटेरिया भी होते हैं, इसकी बेनिफिट्स भी होते हैं कि इसमें ये फ्यूल एफिशिएंट है काफी, इसमें जो है ऑपरेशंस किया जा सके अलग अलग, जैसे कि पेट्रोलिंग हो, एंटी स्मगलिंग हो, एंटी पोचिंग और रेस्क्यू का भी इसमें फायदा उठाए जा सकते हैं। और इससे पहले जो है जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने आईसीजीएस प्रियदर्शनी, आईसीजीएस एनी बेसंत और आईसीजीएस अमृत कौर जो जो इंडियन कोस्ट गार्ड को हैंडओवर किया था। और इसका जो चौथा जो एक्चुअली आईसीजीएस शिप है ये सेशल्स कंट्री के कोस्ट गार्ड के लिए इसको हैंडओवर किया गया था। और एक चीज याद रखिएगा कि आईसीजीएस इंडियन कोस्ट गार्ड के जो चीफ है उनका नाम है कृष्ण स्वामी नटराजन। तो ये था हम लोग का कंप्लीट हफ्ते का करंट अफेयर्स का एनालिसिस। बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया और इसी का ही अगर आप रिटर्न फॉर्म चाहते हैं तो हमारे ईशान को डाउनलोड कीजिए। और इस कंप्लीट वीडियो का अगर आप लोग जो है क्विज के फॉर्म में हम लोग खेल सकते हैं, नीचे उसका भी लिंक्स मैंने दे दिया है। इस जो वीडियो का जो है पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, दोनों ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और अभी तक आसाम और नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स के जितने भी वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उसका एक प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।